नमस्कार। जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो, मरगढ़ वाली की जय हो, शमशान वासिनी की जय हो। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो मेरे साथ बीती। कैसे मैं भगत जी बना, कैसे शुरुआत हुई। आज मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूं जो मेरे साथ हुई। माता काली के दर्शन कैसे मुझे प्राप्त हुए, कैसे मैं राम अवतार कश्यप से राम भैया भगत जी बन गया। ये एक सच्ची कहानी है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और मेरे पे जो बीती वो आज मैं आपको एक एक लम्हा जो मेरे साथ बीता आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो लम्हा, वो अनुभव आज मैं आपको बताऊंगा। मेरे दोस्तों, सन 2002 की बात है। इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे, कमेंट भी करेंगे। जो लोग शक्तियों में विश्वास रखते हैं, आत्माओं में विश्वास रखते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, उन्हीं लोगों को ये वीडियो समझ आएगी। जिनके साथ कुछ अनुभव हुआ होगा, जिन्होंने कोई शक्तियों का अनुभव लिया होगा, रात को कुछ अदृश्य शक्तियों का जिसका सामना हुआ होगा, वो ही मेरी बातों पर यकीन करेगा। वरना मेरे दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कहेंगे ये अंधविश्वास है, ये काल्पनिक है, यानी कि तरह तरह की लोग बातें बनाएंगे। चलिए, ये संसार है, सबको अपनी बुद्धि चलाने का, सोचने का पूरा पूरा हक है। तो मेरे दोस्तों, जब मैं भगत जी नहीं था, एक साधारण, बिल्कुल साधारण आपकी तरह नौकरी पर जाना, कमाना खाना, कमा के अपने घर आ जाना, बहुत सारा बिल्कुल साधारण। अपने दोस्तों के साथ मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करता था, नामी ग्रामी स्कूल था, उसमें मैं सुपरवाइजर था। और जितने भी मेरे यार दोस्त थे, वाल्मीकि समाज के लोग मेरे साथ ज्यादा जुड़े हुए थे क्योंकि मैं सुपरवाइजर था। तो मेरे दोस्तों, हमारी छुट्टियां पड़ गई तो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर उत्तरकाशी की तरफ, उत्तराखंड की तरफ हमने एक गाड़ी बुक करी। ये बिल्कुल मैं सच्ची कहानी बता रहा हूं, इसको आपको पूरा सुनिए, बहुत मजा आएगा। आगे आगे कैसे माता काली ने मुझे दर्शन दिए। और मेरे दोस्तों, मुझे जो एक बाबा मिले अघोरी, मैं सब कहानी बताऊंगा आपको, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। आगे आगे भी बहुत सारी मैं आपको ऐसी कहानियां बताऊंगा, मगर मेरे दोस्तों, कहानी का जो पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से हम बताएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मैं उत्तराकाशी गया अपने दोस्तों के साथ। वहां पहाड़ों पे घूमे फिरे, होटल ले लिया, खाना वाना खा के, कुछ जो साथ के दोस्त थे उन्होंने अपना एंजॉय करा, जो भी वो करते थे, ड्रिंक वगैरह जो भी कुछ। तो मेरे दोस्तों, मुझे सिगरेट पीने का बहुत शौक था। अब मैं जब बाहर आया होटल के, पान की दुकान थी, मैं अपना सिगरेट लेके पीने लगा। यानी कि 10-20 कदमों की दूरी पर एक बाबा बैठे थे। उन बाबा का रूप ऐसा था, यानी कि थोड़ा सा गंदा टाइप का, नहाना नहीं धोना नहीं। तो मुझे उन्होंने बुलाया, मगर मैं सिगरेट पी रहा था। मगर मेरे दोस्तों, उस वक्त जवानी का दौर था, आप लोग जानते हैं, जवानी में इंसान हर तरह का दिमाग होता है, दबंगरी टाइप का थोड़ा हमारा दिमाग था। किसी से दबना नहीं, किसी से डरना नहीं। तो मैंने उस बाबा को नजरअंदाज कर दिया, मैंने चला हट। मगर उसने फिर मुझे दोबारा बुलाया, मैंने चलो ठीक है मिल लेते हैं। मैं गया, हाँ बाबा बोलो। तो मेरे दोस्तों, उस बाबा ने क्या था, उस बाबा को शराब पीने की लत थी, चिकन खाने की लत थी। यानी कि बाबा वो जो थे वो तामसिक बाबा थे। तामसिक का मतलब आप जानते हो, शराब पीना, चिकन खाना और हर तरह के, मतलब कुछ भी नशा कर लेना। अब उसने मुझसे कहा, भाई
मुझे जो है मुझे शराब पिला। मैंने कि बाबा शराब पिला, बड़ा अजीब सा लगा मुझे। मैंने बाबा खाना खा लो, कुछ ले लो, शराब वराब क्यों पियोगे आप? कह रहे नहीं नहीं मुझे पिला। तो मैंने दोस्तों उनको मना कर दिया। मैंने कि मेरे पे बाबा पैसे वैसे नहीं है। कह रहा झूठ बोलता है। तो मेरे दोस्तों मेरे पर्स में जितने पैसे थे उन्होंने मुझसे कहा भाई तेरे पास इतने पैसे हैं, यानी 1500 कुछ रुपए, उस टाइम चवन्नी अठन्नी चला करती थी। उन्होंने बता दिया भाई तेरी जेब में इतने पैसे हैं, झूठ क्यों बोलता है? अरे मैंने कि बाबा हो सकता है ऐसे ही बोल रहा हो। मैंने उसे नजरअंदाज करा और अपने होटल में आ गया। अब रात बहुत हो चुकी थी। फिर मैं दोबारा नीचे आया और मेरे दोस्तों जैसे मैंने सिगरेट पी, अब उस पान वाले को मैं पैसे देने लगा। तो मेरे दोस्तों पैसे देते वक्त मैंने जैसे अपने पर्स में खोला और उस पान वाले को देने लगा तो मेरी जेब में जितने पैसे रखे थे उस पर मेरी नजर गई। मैंने उन्हें गिनना शुरू कर दिया। तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, उन बाबा ने मुझे जो बताया कि तेरी जेब में इतने पैसे हैं, यार यकीन मानिए मेरा दिल और दिमाग हिल गया। मैंने यार ये कैसे हो सकता है, इनको कैसे पता? यार आदमी तुक्का मार सकता है, कुछ भी मार सकता है, मगर एक्यूरेट। तो मेरे दोस्तों मेरा दिल और दिमाग उनकी तरफ खींचने लगा। जब मैंने पैसे गिने तो सेम उतने पैसे मेरी जेब में निकले जितने उस बाबा ने बता दिए। मैं फिर दोबारा उसे ढूंढने गया तो मेरे दोस्तों वहां उस वक्त वो मुझे नहीं मिला। अब मैंने पान वाले बाबा से पूछा, मैंने भैया यहाँ जो बाबा बैठा था अभी 1-2 घंटा पहले, कह ले अरे भैया आप किसके चक्कर में पड़ गए? वो तो पागल है, उसकी तो जुबान ही गंदी है, काली जुबान है उसकी तो। मैंने भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? चले अरे भैया वो ऐसी घूमता है, लोगों से कभी किसी से शराब मांग ली, किसी से पैसे मांग लिए या किसी को गाली बकने लगता है, मगर मेरे भैया वो जुबान जो है ना उसकी काली जुबान है, जो बोलता है वो हो जाता है। मैंने चलिए ठीक है, फिलहाल वो मुझे उसका पता वता नहीं बता सका। कहना भैया यही घूमता रहता है, वो पता नहीं कब आएगा कैसा आएगा, और इस वक्त तो वैसे भी वो पी के घूम रहा होगा। मैंने चलिए ठीक है। और मेरे दोस्तों अगले दिन फिर भी हम लोग नहा धो के अपना गाजियाबाद को वापस आने लगे, मगर मेरा दिल और दिमाग उस बाबा में बिल्कुल, उस बाबा को मेरी इच्छा हो गई कि मैं उसे ढूंढूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कोई बात नहीं दोस्तों, हम आ गए अपना गाजियाबाद, अपना फिर नौकरी पर लग गए। मगर 1 हफ्ते बाद हमारी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई। तो मेरे दोस्तों मैंने किसी से ना पूछा ना कहा, बस पकड़ा और सीधा उत्तराखंड में पहुंच गया। उसी जगह फिर मैंने बड़ी मुश्किल से काफी ढूंढता रहा, ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि बाबा मुझे मिल जाए यार। किस्मत पलटने वाली थी मेरे दोस्तों, इच्छा जाग चुकी थी मन में। मेरे दोस्तों किस्मत को हमें मिलाना था, वो बाबा मुझे मिल गया बैठा हुआ, मगर शराब के नशे में इतना धुत था तो उससे बात करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं गया, कहने लगा आ गया तू? मेरे दोस्तों कहना मैं जानता था कि तू मेरे पास आएगा। मैंने बाबा वो कोई बात नहीं, बताओ आपको क्या खाना है क्या पीना है? कहने लगा अब तो तू खिलाएगा मुझे, अब तो तू मुझे पिलाएगा। मैंने कि चलो बाबा जो भी है बताओ क्या लाऊं। उसने मुझे डिमांड कर दी, मैं ले आया। पास में ठेका था, एक मैंने अद्धा लिया और उन बाबा के पास पहुंच गया। अब वो पीने लगे। मेरे दोस्तों पीते पीते ही उनकी आंखें लाल होने लगी। अब थोड़ा सा उनका जो स्वभाव था मुझे डर लगने लगा उनसे। कहने लगा तेरे ऊपर माता की कृपा आएगी, कुछ समय बाद तेरे ऊपर माता की कृपा आएगी, यानी कि काली की कृपा, काली साक्षात बैठेगी तेरे ऊपर। मैंने बाबा मैं तो इन बातों को मानता नहीं। कहने लगा अभी तुझे कुछ समय बाद आत्मा दिखना शुरू हो जाएगी, तू आत्माओं से बात करने लगेगा, तेरे घर में प्रेत बांधा हो जाएगी। मतलब वो कुछ ऐसी ऐसी बातें बताने लगा। मेरे दोस्तों मुझे डर लगने लगा। मैंने बाबा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? कहने लगा तेरा आने वाला वक्त, तेरा आने वाला समय बदलने वाला है बेटा। मैंने वो तो बात ठीक है,
चलो कोई बात नहीं, मुझे मुझे तो पता नहीं क्या होने वाला बाबा, मगर अब मेरे पे काली कैसे आएगी? कहला सब बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा वो तुझे करना पड़ेगा। कहला ये नौकरी छूट जाएगी, खाने खाने को मोहताज हो जाएगा। मैंने बाबा आप मेरे सुख की बात बता रहे हो या दुख की? मेरे दोस्तों उसकी बातों में सच्चाई सामने आ रही थी, मगर उसकी बातों से मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरे दोस्तों जो ये बता सकता है कि तेरी जेब में इतने पैसे हैं एक्यूरेट, तो अब उसकी बातों को नजरअंदाज करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने बाबा वो मैं तो ये सब जानता नहीं, ये आत्मा और भूत प्रेतों को तो मैंने कभी देखा नहीं, मगर हाँ मेरे दोस्तों मैं कभी जब कुंवारेपन में जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं बालाजी जाता था, तो वहां लोग देखता था भाई इसके ऊपर आत्मा है, इसके ऊपर हवा है, कभी कभी देखता था। तो मैंने होगा यार, क्योंकि भाई हमें तो विश्वास नहीं था, क्योंकि हम इस लाइन से जुड़े नहीं थे, ना हमें पता। चलिए जो भी है, फिलहाल मेरा इस चीज में इंटरेस्ट जागने लगा, यानी कि मेरा जो दिल है इस चीज को करने लगा। मैंने ठीक है बाबा चलो मैं माता काली के दर्शन करना चाहता हूं, क्या करना पड़ेगा? कहने लगा सोच ले, आगे का रास्ता बहुत कठिन है। अरे मैंने बाबा कठिन है तो तुम तो साथ दोगे? कहला वो तो मैं दूंगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल उन्होंने मुझसे कहा कि तुझे 3 दिन मरघट में जाना है, शमशान में जाना है रात को, और वहां का चक्कर लगा के दिया जला के बस तुझे 2 बातें कहनी है, ए मरघट मेरे साथ चल। अब साहब मैं इस लाइन का आदमी नहीं। अब यार कि तुम किसी साधारण आदमी को जिसका आत्माओं से पूजा पाठ से कोई लेना देना ना हो और तुम उसको ऐसी बातें बताने लगो, यार हवा संट हो जाएगी, पसीने आने लगेंगे। शमशान का नाम लेते ही रात को तो मेरे दोस्तों पसीना आ जाएगा। मैंने कि बाबा तुम तो साथ रहोगे ना, चलो मैं चला जाऊंगा, मगर मुझे कुछ हो गया? कहला कुछ नहीं होगा, डरना नहीं है, बहुत कुछ होगा, मगर जो मैं मंत्र दूंगा मेरी छवि अपनी आंखों में रखना और डरना नहीं है। मैंने कि यार बड़ा कठिन काम है। मैंने चलो हाँ बाबा मैं कर दूंगा, ठीक है ठीक है भैया। मैंने उनसे वादा करा और अपना बस पकड़ के गाजियाबाद आ गया। अब मेरे दोस्तों मैं गाजियाबाद आ गया। अब एक दिल कर रहा है इस काम को करूं, एक दिल कर रहा ना करूं। भैया शादी हो गई, बच्चे साथ हैं, यार कुछ हो गया कौन संभालेगा घर को? मगर मेरे दिलो दिमाग में उनकी बातें, यानी कि मेरे दोस्तों पता क्या होता है, जो किस्मत में लिखा होता है वो करना ही पड़ेगा आपको। किस्मत को मंजूर था, कुछ दिन तो मैंने टाल मटोल करता रहा, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, मगर दोस्तों मन नहीं माना। ख्वाबों में वो बाबा आने लगे मेरे, रोज परेशान करने लगे, शमशान दिखने लगा। मैंने कहा बड़ी आफत, जब भी सोता हूं कुछ ना कुछ अगले दिन रात को मेरे साथ कभी मरघट दिखाई देना, कभी शमशान दिखाई देना, कभी आत्माएं दिखाई देना, कभी वो जो बाबा मुझे बता रहे थे वो दिखाई देना। बड़ी जिंदगी खराब, किससे क्या मैं किसी को जानता नहीं। तो मेरे दोस्तों मैंने कि चलो अब जो होगी देखी जाएगी, अब या तो आर या पार। ठीक है साहब, मरघट का पहला दिन, रात सब सो रहे थे घर पे। मेरे दोस्तों शमशान जाना था, मरघट में जाना था, हिम्मत मार के चला तो गया था। जैसे ही मैंने मरघट में पैर रखा, यकीन मानिए मेरे दोस्तों अजीब अजीब आवाजें शुरू हो गई। कभी बिल्ली की आवाज, कभी जो सियार होते हैं। तो मेरे दोस्तों मैंने जो मरघट चुना, क्योंकि शहर में तो बड़ी दिक्कत होती है भाई, आप रात बेरात वहां जा नहीं सकते थे, कोई बात नहीं, हमारा एक गांव है वहां का मैंने मरघट चुन लिया। ऐसे तैसे करके दोस्त चला तो गया। जैसे ही कदम रखा दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मैंने हे भगवान आज बचा ले। मेरे दोस्तों जैसे जैसे मैं मरघट की तरफ बढ़ रहा था, मेरे साथ ऐसे ऐसा कुछ होने लगा जो शायद वो उसका जो गवाह है वो मैं ही हूं, मैं किसी को बता भी सकता। जैसे मैंने आवाज अंदर में चला,
मेरे दोस्तों पीछे से मुझे आवाज आने लगी। आवाज कैसे? जैसे मेरी पत्नी ने आवाज लगाई हो। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? मगर मेरे दोस्तों, मेरे जो जो हमारे बाबा थे, जिन्होंने मुझे बताया कि तुझे कुछ भी हो अपने मकसद पे ध्यान देना है। कोई भी आवाज लगाए, कोई भी अदृश्य शक्ति तेरे आगे आए, कुछ भी हो सकता है, बस तुझे अपना जो बताया वो पूरा करना है। अब मैं थोड़ी देर के लिए रुका, जब आवाज आई पीछे से, एक दिल तो करा यार मैं मुड़ के देख लूं, हो सकता है मेरी घरवाली चुपके से पीछे पीछे आ गई हो, या यहाँ तक पता नहीं क्या। मगर मेरे दिल में भैया, मैं तो अपना वाहन से आया हूँ, वो कैसे आ जाएगी? उसके पास तो कोई वाहन है ही नहीं। मगर फिलहाल मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं फिर आगे चलता रहा। तो मेरे दोस्तों यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगा, मैंने टी शर्ट पहन रखी थी उस वक्त, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे से मेरी टी शर्ट को कोई पीछे से खींच रहा है। पसीना माथे पे जबरदस्त, धड़कनें बढ़ी हुई थी, भय लगा हुआ था बहुत जबरदस्त। मैंने, ये भगवान बस आज कटवा दे। मगर मैं बढ़ गया था आगे। मगर बार बार मेरी आंखों के सामने जो बाबा थे, ऐसा लग रहा था जैसे ना होकर भी वो मेरे साथ है। मुस्कुराना उनका, उनकी भी आवाज आई थी, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़ता रहे। मेरे दोस्तों, वो ना होकर भी मेरे साथ थे। कोई बात नहीं, मैंने 7 परिक्रमा करी जहां वो चीता जल रही थी। उन्हें प्रणाम करके वहां दिया जला के हम वापस आ गए जैसे तैसे। बाहरी घर में घुसने से पहले, बाहरी मैंने दिन निकलने से पहले मुझे घर पे भी आना था। मेरे दोस्तों, मुंह हाथ धोकर अपना एक दिन मैंने पूरा कर लिया, आराम से सो गया आकर। मेरे दोस्तों, अब अगली बार मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में। ये हमारा जो है पार्ट 1 है। अब अगली बार मेरे साथ क्या हुआ, कैसे उत्तराखंड में मैंने किराए पे मकान लिया, कैसे माता काली मेरे पास आई, कैसे कैसे मैंने उनका अनुभव क्या था, ये मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में। तो जब तक के लिए राम राम, जय माता दी। मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसी कई सारी मैं सच्ची कहानियां आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सारी। मेरे दोस्तों, सुनने में बहुत मजा आएगा। जो शक्तियों में विश्वास रखते हैं उनको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये ऐसा अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्तों पता नहीं कल मैं रहूं ना रहूं, मगर शक्तियां होती हैं। बस जिन्होंने उनका अनुभव कर लिया वो इन सब बातों पे विश्वास रखते हैं। तो मेरे दोस्तों, पार्ट 2 में फिर मुलाकात होगी। यही हम वीडियो को विराम दे देते हैं, और घर पहुंचने के बाद अगला मैंने स्टेप क्या किया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जय माता दी, राम राम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक लाल बटन है उसको दबा लीजिए, बराबर में घंटी है उसको दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, आप उसे सुन सको। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों का खेल क्या होता है सब बताऊंगा मेरे दोस्तों। बारीक से बारीक बातें मैं आपको बताऊंगा, सोशल मीडिया पर कोई नहीं बताएगा। सब बताऊंगा, सब आत्माएं कैसे दिमाग से खेलती हैं, आत्मा हमारे शरीर पे कैसे कब्जा कर लेती हैं, सब बताऊंगा। चलिए राम राम मेरे दोस्तों, फिर मुलाकात होगी पार्ट 2 में। जय माता दी।